हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम सारे बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों होता क्या है, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि सपोज दैट बच्चों एक टॉल बिल्डिंग है, वो यहाँ पे खड़ी हुई है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ से मैं इस टॉल बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। तो जहां जहां राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। ये कोई टॉल बिल्डिंग खड़ी हुई है और मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, तो मैं इस बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सपोज दैट बच्चों यहाँ पे कोई विंडो में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ या कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है और यहाँ पे रिवर बह रही है और रिवर के अपोजिट बैंक पे किसी पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो मैं रिवर की विड्थ फाइंड कर सकता हूँ, अपनी हाइट फाइंड कर सकता हूँ, ये फाइंड कर सकता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे स्काई में दो बैलून है जिनका जो बेस से यानी जमीन से जो हाइट है वो इक्वल है, और बच्चों मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से दोनों बैलून्स को मैं देख रहा हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे दोनों बैलून्स के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, बैलून की जमीन से हाइट फाइंड कर सकता हूँ, बैलून की मेरे से कितनी डिस्टेंस है ये फाइंड कर सकता हूँ। यानी हम ये जान सकते हैं, यानी हम ये समझेंगे कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है जहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो वहां पे हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे तीनों लेंथ पता होती है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, तो वहां पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। लेकिन अगर मैं एंगल का यूज करके और साइड को एंगल के साथ कंबाइन कर दूं तो उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अभी तक हम पाइथागोरस तक का ही यूज करते थे केवल राइट एंगल ट्राइंगल में, लेकिन अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल और हाइट्स जो यानी जो ट्राइंगल की साइड्स है उनको एक साथ कंबाइन कर दूं तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वही है, व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। तो बच्चों ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? सबसे पहले हम ट्राइंगल की साइड समझेंगे। बच्चों जो 90 के सामने होती है साइड वो हाइपोटेनस होती है, अभी तक हमने ये समझा हुआ है। और जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे तो बाकी दोनों में अगर परपेंडिकुलर और बेस को मैं चेंज भी कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस ले सकता हूं मैं, किसी को भी ले सकता हूं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों परपेंडिकुलर और बेस वो दोनों भी फिक्स हो जाते हैं। सपोज दैट मेरा एंगल ए है और इस एंगल के लिए यानी पर्टिकुलर एंगल के लिए रेशियोज होते हैं। अगर मैं इस एंगल के लिए देखता हूं तो इसके जो सामने साइड होगी बच्चों दैट इज परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग साइड होगी दैट इज बेस। आई बात समझ में? ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास तीन साइड ये हो गई। अगर मैं यही एंगल सी के लिए देखूंगा तो बच्चों हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। यानी हमें इतना समझना है कि अब हमारा ट्रिगोनोमेट्री में परपेंडिकुलर, बेस और हाइट तीनों फिक्स होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों हमारे रेशो बनते हैं 6। तो सबसे पहला जो बच्चों रेशो होता है दैट इज साइन, और यहाँ पे बच्चों इसके साथ होता है एंगल, जिस भी एंगल के लिए हम रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं ए एंगल के लिए ही रीड करता हूँ साइन ए। तो बच्चों ये जो रेशो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड होता है बच्चों कोसाइन, इसको बोलते हैं कॉस ए। ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
यानी अब आप ये देखेंगे मेरे पास 3 साइड है कि कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अगर मैं इनके रेशो क्रिएट करूं तो इनके 6 रेशो क्रिएट हो जाएंगे। पहला P अपॉन B, P अपॉन H, H अपॉन P, और फिर उनके रेसिप्रोकल। अगर मैं इस तरह से करता हूं तो 6 रेशो क्रिएट होते हैं और ये वही 6 रेशो है। कॉस के बाद आ जाता है बच्चों tan A, इसका पूरा नाम है टेंजेंट A, लेकिन हम शॉर्ट में बोलते हैं tan A होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी जो 3 आएंगे वो इनके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कोसेक A, कोसेक A इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड है बच्चों कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक A, और सेक A रेसिप्रोकल होता है हमारा बच्चों H अपॉन B यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और tan का रेसिप्रोकल होता है बच्चों cot A, यानी ये हो जाता है बच्चों हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 रेशोज ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं और इन्हीं पे बेस्ड पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। अब मैंने आपसे ये बोला था ये मैंने एंगल A के लिए रीड करें। अगर अच्छा अब इनको डिटेल में लिखते हैं। अगर मैं साइन A को लिखता हूं, देखो A के लिए रीड कर रहा हूं मैं पहले, तो परपेंडिकुलर है बच्चों BC, हाइपोटेनियस है AC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। अगर मैं यहां देखता हूं cos A के लिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बच्चों AB अपॉन AC। और अगर मैं tan को देखता हूं तो बच्चों वो हो जाएगा मेरा BC अपॉन AB, ठीक है। और बाकी इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों AC अपॉन BC, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा sec A यानी हाइपोटेनियस AC अपॉन बेस कितना हो जाएगा बच्चों मेरा AB, और ये हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों मेरा BC। तो ये हमारे रेशो आ गए। लेकिन अगर बच्चों मैं यही सेम रेशो इस एंगल C के लिए रीड करता हूं, तो जो मैं C के लिए रीड कर रहा हूं उनको मैं येलो से मार्क करके लिखता हूं। अगर मैं साइन C निकालूंगा तो बच्चों अब मेरा परपेंडिकुलर चेंज हो गया, ये हो गया बच्चों मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया बच्चों मेरा बेस। ये जो मैंने येलो कलर से लिखा है ये येलो कलर वाले एंगल के लिए, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो अगर मैं साइन C लिखता हूं तो साइन होता है बच्चों मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट इस बार परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों मेरा AB अपॉन AC। और अगर मैं cos C निकालता हूं तो वो हो जाएगा बच्चों मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस टाइम बेस इज BC और हाइपोटेनियस AC। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों टेंजेंट C यानी tan C, ये होता है बच्चों मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC। और इसी तरह से हम बाकी तीनों भी लिख देंगे। cosec C कितना हो जाएगा C एंगल के लिए, इसका रेसिप्रोकल होता है तो AC अपॉन AB, और जो बच्चों मेरा sec C होगा वो होगा मेरा बच्चों AC अपॉन BC, और जो बच्चों tan का होगा वो होगा cot C होगा हमारा इसका रेसिप्रोकल यानी BC अपॉन AB। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर एंगल चेंज होता है तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाते हैं और उसके बेस पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो भी बदल जाता है। अब बच्चों इन्हीं रेशोज पर बेस हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं, कैसे अप्लाई होगा ये आप देख लेंगे। फर्स्ट आ जाता है इनर ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, केवल इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी और बोर्ड वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जिससे हमें समझ आ जाए। ये आ जाता है हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनर ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, उसमें हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है। जल्दी से बनाते हैं बच्चों। ये मैंने बना लिया बच्चों ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये B पे राइट एंगल है बच्चों, बाकी A और C आप कुछ भी ले सकते हो। AB जो दिया है बच्चों वो मेरे को 24 दिया है, और जो BC दिया है बच्चों वो मेरे को दिया है 7 सेंटीमीटर ये भी। तो बच्चों सबसे पहले मैं AC फाइंड कर लेता हूं। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं बच्चों,
तो AC आ जाएगा बच्चों मेरा AC इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9 और 8 17, बिल्कुल ठीक है। और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 576 और 49 को, तो 9 और 6 15, 1 कैरी 7 और 4 ये 2 625। और बच्चों 625 किसका रूट होता है 25 का। तो बच्चों AC आ गई मेरी 25। अब मेरे पास तीनों साइड गिवन है, तो अब क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लेंगे। बच्चों सबसे पहले निकालना है मेरे को साइन A, यानी कौन से एंगल के लिए निकालना है, इस वाले एंगल के लिए। तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी 7 अपॉन, पहले फॉर्मूला भी लिख देता हूं अभी जिससे आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाए। हर एक क्वेश्चन में शुरू में हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों परपेंडिकुलर होता है हमेशा एंगल के सामने वाला, जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। इसके सामने हो गया बच्चों 7, हाइपोटेन्यूस मैंने फाइंड किया था बच्चों 25। साइन ए आ चुका है। सेकंड में आता है बच्चों कॉस ए। कॉस ए होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना होता है बच्चों, ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस, और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस। तो ये आ गया हमारा cos A। अब आ जाता है बच्चों सेकंड पार्ट में पूछ रहा है sin C। तो sin C कितना होगा बच्चों मेरा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बट ध्यान देंगे एंगल C के लिए फाइंड कर रहा हूं, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो यानी 24, और हाइपोटेन्यूस सेम होता है यानी 24 अपॉन 25। अब मैं फाइंड करता हूं बच्चों cos C। cos C का है बच्चों क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों बेस इस बार क्या होगा, C के सामने वाला तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो इधर बचेगा वो क्या हो जाएगा बेस, यानी 7 अपॉन 25। तो इस तरह से हमने अपने चारों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। बच्चों बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों फाइंड tan P माइनस cot R। तो बच्चों एक बार ध्यान देंगे, P एंगल ये है और बच्चों R एंगल ये है, और दोनों के लिए हमारे ये अलग अलग होंगे, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मेरे को थर्ड साइड नहीं दी है, तो इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। तो इन ट्राइंगल बच्चों PQR, तो इसमें बच्चों क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, PQ स्क्वायर माइनस प्लस QR स्क्वायर। मुझे बच्चों QR फाइंड करना है, तो QR को एक साइड कर लेता हूं। QR स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो बच्चों जब भी माइनस में होगा तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। PR की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13 का स्क्वायर, माइनस PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों A माइनस B और A प्लस B। क्लियर है बच्चों, 13 माइनस 12 होता है 1, और 13 प्लस 12 होता है 25। 25 इंटू 1 बच्चों 25। तो QR स्क्वायर आया बच्चों मेरा 25, QR इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 25, और QR इज इक्वल टू आ गया 5। तो QR कितना आ गया बच्चों मेरा 5। क्लियर है, आजकल QR कोड बहुत चलता है, ये वो वाला QR नहीं है, ये हमारी क्या है बच्चों साइड, ये आ गई बच्चों मेरी 5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे कि हमारा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होते हैं। अब बच्चों मेरे को tan P फाइंड करना है पहले, तो बच्चों tan P, तो P के लिए जल्दी से बता दो एंगल के लिए कि हमारा tan P होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो बच्चों परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी एंगल के लिए 5 और बेस कितना होगा मेरा 12, तो tan p आ चुका है 5/12। अब cot r निकाल रहा हूं बच्चों मैं, cot r इज इक्वल टू, तो बच्चों r एंगल मेरा ये है और cot r जो होता है वो होता है मेरा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot r के लिए जो बेस होगा वो होगा बच्चों 5 और ये होगा मेरा 12, कितना हो गया बच्चों 5/12, यानी दोनों सेम आए और tan p माइनस cot r अगर मैं करता हूं तो वो क्या आएगा बच्चों मेरा 5/12 माइनस 5/12, आंसर इज 0। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, tan p और cot r इक्वल हो गया, ध्यान रखना है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सिलेबस में पहले थे, उस पे भी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जो p एंगल है वो r का कॉम्प्लीमेंट्री है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan और cot इक्वल होते हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल आए और इनको माइनस किया तो कितना आ गया 0। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, sin a इज इक्वल टू 3/4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बट मैं इसे को कराऊंगा कि एग्जाम में आपको करना किस तरीके से है, ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में किस तरीके से करना है ये आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, क्लियर है। अब बच्चों मेरे को sin A दिया है 3/4, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशो है वो मेरे को 3/4 दिया है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर को 3 ले लेते हैं, हाइपोटेनियस को 4 ले लेते हैं, लेकिन बच्चों ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती है, ये बेसिकली हमें रेशो दिया होता है। तो यहाँ पे हमेशा इस तरह से लेट करेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो 3k है और हाइपोटेनियस जो है वो 4k है। तो हमेशा इस तरीके से लेट करेंगे, जब भी हम रेशो को सेपरेट करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल लगा देते हैं। अब हम अपनी तीसरी साइड फाइंड करेंगे, तो बच्चों इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, AC² इज इक्वल टू, यानी बच्चों हाइपोटेनियस यानी 90 के सामने वाली साइड इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। बच्चों मेरे को AB² फाइंड करना है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, AC² माइनस BC²। तो बच्चों AB² इज इक्वल टू, AC की वैल्यू कितनी है बच्चों 4k² माइनस BC की वैल्यू कितनी है 3k²। बच्चों A² माइनस B² लगानी है तुम्हें फिर से, 4k माइनस 3k, जब भी इस तरीके से आएगा तो आपको आइडेंटिटी की ही हेल्प लेनी है, आपको स्क्वायर करके माइनस नहीं करना है। 4k माइनस 3k यानी ओनली k बचेगा और यहां से बचेगा बच्चों मेरा 4 और 3 कितना बचेगा 7k, क्लियर है। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा AB², तो AB² कितना आ गया ये, तो ये आ जाएगा बच्चों AB² इज इक्वल टू आ जाएगा ये 7k²। तो AB का अंडर रूट उधर चला जाएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर 7k², बच्चों k बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 7 बचेगा क्योंकि k का स्क्वायर है, क्लियर है बच्चों ये बात। तो A एंगल के लिए ये आ गया बच्चों k√7, क्लियर है। अब बच्चों मेरे को cos A एंड tan A फाइंड करना है, तो बच्चों cos A कितना होता है जल्दी बताएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस कितना है मेरा k√7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 4k, k से k कैंसिल हो गया, √7/4। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप k नहीं लोगे, खाली 3 और 4 लोगे, तब भी ये √7 आएगा और आपका फाइनल आंसर सेम होगा, बट आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बेसिकली हमें रेशो गिवन होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती है। अब बच्चों cos A निकलवाया था और tan A निकलवा रहा है, tan A कितना होता है जल्दी बताएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा 3k अपॉन बेस कितना हो जाएगा k√7, k से k कैंसिल हो गया 3 अपॉन √7। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से कर लिया। अच्छा बच्चों जो रेशो है उसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। ऐसे कर लेते हैं, साइन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर होता है कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर होता है टेन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये शॉर्ट ट्रिक हम बना लेते हैं PVP HHB, ये हम बना लेते हैं। और बाकी जो तीन होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो PVP HHB अपॉन में इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी इसकी बना लेते हैं। वैसे 10-15 क्वेश्चन करोगे शॉर्ट फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे। हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपको बहुत इजी लगेगा। ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का है ना बोर्ड का है, इसलिए हमने नहीं किया। जो एनसीईआरटी और बोर्ड में वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी यहीं से क्लियर होंगे। अब बच्चों ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आया है, बट हल्का सा उसने फॉर्मेशन चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 15 cot A = 8 लिखा है। मैं एक स्टेप करता हूँ, उसके बाद आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लगेगा। अगर मैं बच्चों इसको लिख दूं cot A = 8/15, तो ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन चुका है। तो बच्चों जल्दी से हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये बच्चों मेरा एंगल A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो एंगल A के लिए मेरे को कॉट दिया हुआ है। बच्चों कॉट क्या होता है हमारा, ये ध्यान रखेंगे, ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 8 दिया है मेरे को और ये 15 दिया है। अब अगेन मेरे को ये जो रेशो दिया है डायरेक्टली हम इनको नहीं लेंगे, इनके साथ एक वेरिएबल लगा लेंगे क्योंकि अलग अलग यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहां से हम अपनी थर्ड साइड निकाल लेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बोलती है बच्चों, AC² = AB² प्लस BC²। क्लियर है ये बात बच्चों? मेरे को AC फाइंड करना है तो AC इधर ही रहेगा और इस बार आइडेंटिटी नहीं अप्लाई हो पाएगी। AB हो गया मेरा बच्चों 8k² क्योंकि प्लस में आता है जब हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं, और 15k²। 8 बच्चों सभी जानते हैं बहुत अच्छे से 64 और k²। 15 का होता है बच्चों 225k²। इनको ऐड कर लेंगे 4 और 5 9 और ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 2 और k²। हमें ये पता है बच्चों ये आ गया AC²। तो बच्चों AC हो जाएगा मेरा √289k²। अब बच्चों मुझे पता है 289 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है 17 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और k स्क्वायर भी स्क्वायर है, ये हो गया 17 × 7 × k। तो एक पेयर k का है, एक 17 का है, तो AC कितना आ गया बच्चों मेरा 17k। यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ 17k। अब कह रहा है बच्चों साइन ए फाइंड करो। तो बच्चों साइन ए कितना होता है, ध्यान देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों 15k और हाइपोटेनियस कितना होगा 17k। k से k कैंसिल, फाइनल आंसर इज 15/17। अब सेकंड फाइंड करा रहा है बच्चों sec a। sec a कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल होता है। हाइपोटेनियस है बच्चों 17k अपॉन बेस है मेरा 8k। k से k कैंसिल, फाइनल आंसर इज 17/8। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो आपने ये देखा कि एक स्टेप के बाद ये हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही बन गया और बहुत इजी हो गया। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आ जाता है बच्चों sec θ = 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम क्वेश्चन है बट फिर भी इसका हाफ पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूं। ये थीटा दिया है, ट्राइंगल कुछ भी बना लेंगे बच्चों, A
BC। यहाँ पे ध्यान देंगे ये एंगल में थीटा ले लेता हूँ। इस एंगल के लिए मुझे दिया हुआ है बच्चों सेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज और अपॉन बेस यानी 12K। मैंने दोनों को सेपरेट किया है तो ध्यान देंगे बच्चों सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। जब इस रेशो को अलग अलग करके यूज करेंगे तो के जरूर लगाएंगे बच्चों। ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों तो क्या होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक बात का ध्यान देंगे ये 90 एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। तो बच्चों मेरे को फाइंड करना है BC स्क्वायर, तो BC को अलग कर लेता हूँ। BC स्क्वायर बनेगा बच्चों AB इधर जाके माइनस में हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू है बच्चों 13K स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू कितनी है बच्चों 12K का स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर हम फाइंड करेंगे 169, सॉरी मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा उससे ज्यादा हेल्प होती है, A माइनस B और A प्लस B। थोड़ा सा नीचे मुझे लिखने की जरूरत पड़ी, स्पेस नहीं था। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 1K यानी 13, सॉरी यहाँ पे K भी है, 13 माइनस 12K और 13 प्लस 12K, ये हो गया 25K। तो BC स्क्वायर आया है बच्चों मेरा 25K स्क्वायर। ये इधर जाके बच्चों अंडर रूट बन जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा ये 5 इंटू 5 इंटू K इंटू K। तो बच्चों BC मेरा कितना आ जाएगा 5K, क्योंकि ये K का पेयर है और ये 5 का पेयर है। तो BC आ चुका है, BC के ऊपर पुट कर देंगे 5K। अब मुझे क्या करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये आपको फाइंड करने हैं, साइन थीटा इसी एंगल के लिए फाइंड करने हैं। सारे रेशो आप खुद से करेंगे इसको, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने तीनों साइड्स निकाल दी, अब आप खुद से करेंगे। ये हो गया, ये बच्चों क्वेश्चन आया नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी या बोर्ड का नहीं है। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी का, इसको हम करेंगे। जितने एनसीईआरटी और बोर्ड के हैं बच्चों को सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, वो हम नहीं छोड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन। ये बच्चों मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एंगल थीटा, ये रहा मेरा थीटा, और ये ट्राइंगल की नेमिंग कर लेता हूं बच्चों ABC। कॉट थीटा कितना होता है बच्चों मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा बच्चों 7K और परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 8K। K इसलिए लगा रहा हूं जब भी रेशियोज को सेपरेट करते हैं तो एक वेरिएबल जरूर लगाते हैं। ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इन ट्राइंगल ABC, तो बच्चों AC स्क्वायर आ जाएगा मेरा कितना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस बार AC ही फाइंड करना है, कोई ट्रांसपोजिशन की हेल्प नहीं है। तो 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बच्चों 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 9 और 4 13, 4 और 6 10 और 1 11K स्क्वायर। ये क्या है बच्चों मेरा AC स्क्वायर। तो बच्चों AC कितना आ जाएगा अंडर रूट का 113K स्क्वायर। तो बच्चों K तो बाहर आ जाएगा लेकिन 113 स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों K की वैल्यू, ये AC की वैल्यू आ गई K इंटू 113। तो बच्चों एक चीज देखेंगे, अगर मेरे को cot थीटा दिया हुआ है और cot स्क्वायर थीटा निकालना है तो गिवन वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो बहुत इजी आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 7। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसका मतलब होता है cot थीटा का स्क्वायर। जब भी हमारे पास ऐसे होल स्क्वायर में लिखा होगा तो आपको एंगल का स्क्वायर नहीं करना, आपको केवल cot का स्क्वायर करना है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, cot थीटा का स्क्वायर अगर आप कर रहे हो
तो ये नहीं करना आपको कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये अभी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा और यहाँ पे भी बता देता हूँ। इन दोनों का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है। जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है और हम उनका स्क्वायर करते हैं तभी वो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हम लगाते हैं, लेकिन ये बच्चों मल्टीप्लाई में नहीं माने जाते। ये कॉट थीटा मतलब एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल टर्म है, यानी कॉट इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट एंगल, यानी खाली कॉट का कोई रोल नहीं है। यानी कॉट थीटा एक पूरी टर्म है, यानी वो एक ही टर्म है, इसलिए उसका एक ही स्क्वायर होगा, यानी ये करेक्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं, और कॉट थीटा मेरे को कितना दिया हुआ है बच्चों 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया मेरा। क्लियर? अब हम अपना अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, कॉट थीटा का मतलब कॉट मल्टीप्लाई बाय थीटा नहीं होता। अब बच्चों इसमें मुझे किस किस चीज की जरूरत है? केवल साइन थीटा और कॉस थीटा, दो रेशो की जरूरत है। तो जल्दी से हम वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, यहीं पे निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना होगा बच्चों मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 8k अपॉन k अंडर रूट 113, k से k कैंसिल। साइन थीटा कितना आ गया है बच्चों मेरा? k अपॉन 113, सॉरी 8 अपॉन k में 8 अपॉन, यहां पे निकालता हूं बच्चों में cos थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 7k अपॉन k अंडर रूट 113, k से k कैंसिल, इसका आंसर आ गया 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इन दोनों की वैल्यू हम सेकंड पार्ट में रखेंगे, जल्दी से रखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा कितना है बच्चों? 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। बच्चों यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी ऊपर बन रहा है, नीचे भी बन रहा है ऐसा। 1 प्लस कॉस थीटा कितना है बच्चों? 7 अपॉन अंडर रूट 113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि सर इसको आइडेंटिटी की हेल्प से क्यों नहीं कर रहे। जब आइडेंटिटी चैप्टर करेंगे तो उसमें मैं इसको आइडेंटिटी की हेल्प से बताऊंगा, बहुत छोटा हो जाता है। और अगर आपकी इच्छा होगी तो अभी भी बता दूंगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 113 अपॉन ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरा? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी 7 अपॉन अंडर रूट 103 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बच्चों 49 और अंडर रूट 113 का करेंगे तो 113। एलसीएम लेंगे बच्चों 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में 113, यह जाएगा 113 माइनस 49। क्लियर है? 113 में से हम 64 माइनस करेंगे तो बचेगा बच्चों मेरा कितना? 49 अपॉन 113 अपॉन, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 113, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64। ये फर्स्ट वाले का आंसर भी यही आया था 49 अपॉन 64, और सेकंड वाले का भी यही आया 49 अपॉन 64। इट मींस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपस में इक्वल है। इसको आइडेंटिटी की हेल्प से भी देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इक्वल है। मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूं बच्चों। ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ये हो गया बच्चों मेरा a प्लस b और ये हो गया बच्चों मेरा a माइनस b। सिमिलर नीचे भी ऐसे हो रहा है a प्लस b a माइनस b, आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन नीचे भी आइडेंटिटी लगाऊंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है बात?
तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों मेरा कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया बच्चों मेरा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात? तो हमने क्या किया कि ये भी सॉल्व करके कॉट स्क्वायर थीटा है और ये कॉट स्क्वायर थीटा दिया ही था, इसीलिए दोनों का आंसर सेम आया। अच्छा बच्चों, अब मैं एक चीज बताना भूल गया था, उसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों मैंने तो आपको बताया था कि साइन ए, किसी एंगल के लिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कोसेक होता है उसी एंगल के लिए वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन का रेसिप्रोकल बताया था। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मैं साइन को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक ए, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे कोसेक ए को लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन साइन। क्लियर है बात? तो ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इनका भी यूज करेंगे हम। ऐसे बच्चों कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया था कॉस होता है बच्चों सेक का उल्टा, यानी सेक का रेसिप्रोकल, तो कॉस को सेक के साथ लिख लेंगे। और बच्चों सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसी टाइप से कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, अगर ये जो आपस में रेसिप्रोकल है, एक रिजल्ट और आ रहा है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं मल्टीप्लाई में, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होगा 1, वो भी इसी रिजल्ट से आता है। थर्ड वाला और लिख लेते हैं बच्चों हम, कॉट टेन ए कितना होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसी एंगल के लिए बच्चों कोट कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी मैं ये लिख सकता हूं कि जो टेन है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन कॉट ए, और जो कॉट ए होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन टेन। तो ये हमारे रिजल्ट आ गए कुछ। क्लियर है? अब यहाँ से मैं आपको और रिजल्ट भी फाइंड करके दिखाना चाहता हूँ। बच्चों कॉस ए कितना होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक ए कितना होता है इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सबको मैंने लिख दिया। अच्छा जो टेन ए होता है, अगर मैं बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे मैं करता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, जरा इसको करके देखो, तो साइन ए कितना होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन कॉस ए कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे 2 बार अपॉन में है, तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख लेंगे, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया मल्टीप्लाई में चला गया, h से h कट गया, तो ये आया बच्चों p अपॉन b। और बच्चों p अपॉन b कितना होता है देख के बताओ 10 है, तो मैं साइन a अपॉन कॉस a किसके इक्वल आ गया बच्चों 10a। ये ध्यान देंगे आप, बिल्कुल बहुत ध्यान देंगे, 10a को हम साइन a अपॉन कॉस a भी करते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर इस रिजल्ट का मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आएगा बच्चों, देखो इधर का रेसिप्रोकल करूंगा तो आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 10a, और इधर का रेसिप्रोकल करूंगा तो बच्चों आएगा cos a अपॉन sin a। ये मैंने इधर का रेसिप्रोकल कर दिया cos a, तो बच्चों 1 अपॉन 10a कितना होता है, ये रहा 1 अपॉन 10a कितना होता है cot a, तो बच्चों यहां से cot a कितना आ जाएगा cos a अपॉन sin a। वैसे इस वाले रिजल्ट की हमें कोई जरूरत नहीं थी cot वाले की, क्योंकि जो tan होता है sin a अपॉन cos a, तो cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। बट ये कुछ फॉर्मूलाज आपस में रिलेटेड है, ये कुछ फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज है वो आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये लिखे और ये आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, इसको जरूर करेंगे। आइडेंटिटी से बोलेंगे तो आइडेंटिटी से कर देंगे, वरना वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसको लिख दूं कि cot a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/3। क्लियर है ये बात बच्चों? जल्दी से बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल और शुरू करेंगे इसको करना बेसिक से। एंगल दिया हुआ है बच्चों a, तो मैं इसे a ले लेता हूँ, b और c। ज्यादातर जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसको यहीं पे लेट करते हैं। तो बच्चों जो कॉट होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? तो बच्चों पाइथागोरस लगा के जरा AC निकालेंगे। तो बच्चों इन ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 3K का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4K का होल स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर आ गया बच्चों मेरा 25K स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा √25K स्क्वायर। AC कितना आ जाएगा मेरा 5K। क्लियर है बच्चों? ये आ गया मेरा 5K। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद हम बाकी सारी चीजें निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हमें इसमें किस किस चीज की जरूरत है? एक तो साइन A की जरूरत है। साइन A हो जाएगा बच्चों मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जल्दी निकाल के वैल्यू रखें, जल्दी निकाल के वैल्यू रखें। तो बच्चों आ गया है हमारा साइन A की जरूरत है, हमने साइन A फाइंड किया। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा साइन A आ गया 4/5। और बच्चों मेरे को इसमें कॉस A की जरूरत है। कॉस A कितना आ जाएगा बच्चों मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चों A एंगल के लिए 3K/5K। तो यानी ये मेरा कितना हो जाएगा 3/5। बच्चों नेक्स्ट चाहिए मुझे इसमें tan A। तो tan कितना होता है बच्चों मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 4K/3K कैंसिल हो गया बच्चों 4/3। तो मेरे को बच्चों तीन वैल्यूज की जरूरत थी, ये तीनों मेरे पास आ चुकी हैं और ये मैंने अलग कलर से मार्क कर दिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर है, यानी कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 4/3 का स्क्वायर। क्लियर है? अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चों? अब जरा इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा बच्चों मेरा 1 माइनस 16/9 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 16/9। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा बच्चों एलसीएम लूंगा तो 9 माइनस 16/9 अपॉन 9 प्लस 16/9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, -7/25। ये बच्चों मेरा पहला वाला आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मेरी आ रही है -7/25। ठीक है? अब हम जरा बच्चों राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड कितनी है बच्चों मेरी cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos हमने निकाल लिया है, बस उसका स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा बच्चों 3/5 का होल स्क्वायर माइनस और साइन स्क्वायर है कितना बच्चों मेरा 4/5 का होल स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों मेरा 9/25 माइनस 16/25। दोनों का एलसीएम आ गया बच्चों मेरा 25। 9 माइनस 16 अगेन ये भी बच्चों मेरा कितना आ गया -7/25।
यानी हमने ये देख लिया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमें रिलेशन दिया है वो रिलेशन क्या है बच्चों, हमारा करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ना तो बोर्ड में आया हुआ है ना ही एनसीईआरटी में, तो इसको बाद में करते हैं जरा। ये भी नहीं आया हुआ, इसको भी नहीं करते। ये आ जाता है मेरा इन अ राइट ट्राइंगल ABC। मुझे लगता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो जरा हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इस पे मार्किंग रह गई है लिखने के लिए। तो बच्चों मेरे को 10 ए दिया है, तो बच्चों जल्दी से पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये बच्चों मैंने ट्राइंगल बना दिया। ये बच्चों मेरा A, ये है B और ये है C। ये A एंगल के लिए दिया हुआ है, इसके नीचे में 1 लेट कर लूं। तो बच्चों हमेशा जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी √2 - 1 और अपॉन बेस, यानी ये हो गया 1। और बच्चों इसमें मैं k भी लगाऊंगा, इनके साथ क्या लगाऊंगा, मल्टीप्लाई में बच्चों मैं k। क्लियर है? क्योंकि ये मेरे को रेशो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। तो बच्चों मैं ट्राइंगल में लगाता हूं, इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या बोलती है बच्चों, AC² = AB² + BC²। तो बच्चों मुझे इस बार AC² फाइंड करना है, तो वो A की तरफ है। AB हो गया बच्चों मेरा k² प्लस, और वो हो जाएगा बच्चों मेरा √2 - 1 k, और इसका भी स्क्वायर। तो बच्चों जरा इसको सॉल्व करेंगे, k² प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसकी आइडेंटिटी खुलेगी A² + B² - 2AB। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों k²। तो बच्चों दोनों टर्म में k² कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा बच्चों 3 - 2√2। क्लियर है बच्चों? तो ये आ जाएगा k², ये हो जाएगा मेरा 4 - 2√2। ये आ गया बच्चों मेरा AC²। तो AC कितना होगा बच्चों मेरा, अंडर रूट में जाएंगे k, और ये हो जाएगा 4 - 2√2। सॉरी यहाँ k² है, k का स्क्वायर है, तो बच्चों k बाहर आ जाएगा, यानी ये हो गया k और अंडर रूट में 4 - 2√2। ध्यान ये देंगे कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बट 2 कॉमन लेने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो अंडर रूट से बाहर नहीं हो सकता। तो AC मेरा आ चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में, AC आया है k अंडर रूट में 4 - 2√2। क्लियर है? अब मेरे को निकालना है sin A × cos A। तो जरा इसको प्रूव करते हैं बच्चों। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, sin A × cos A। sin A क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दिया है बच्चों मेरे को √2 - 1 × k अपॉन हाइपोटेन्यूज आया बच्चों k, और अंडर रूट में आया 4 - 2√2 × cos A कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है k, और ब्रैकेट में है k के साथ है अंडर रूट 4 - 2√2। क्लियर है ये बात? अब आ गया k से k कैंसिल बच्चों, k से k कैंसिल। अब देखो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है बच्चों मेरा √2 - 1, और नीचे ये वाली जो अंडर रूट वाली टर्म है वो दोनों सेम है। तो जब सेम अंडर रूट वाली टर्म होती है तो उनका अंडर रूट हट जाता है। जैसे अंडर रूट 2 × 2 क्या होता है, 2, अंडर रूट हट जाता है। ऐसे ही इन दोनों का अंडर रूट हट जाएगा 4 - 2√2। अब क्या करेंगे बच्चों हम, ये हो गया मेरा √2 - 1 अपॉन, मैं यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा कितना, 2 - √2। एक चीज का ध्यान देंगे, वैसे तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं, बट एक मेथड और है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बच्चों √2 - 1 अपॉन। ध्यान से देखेंगे, ये 2 हो गया, और इस 2 को बच्चों मैं लिख देता हूँ √2 × √2 - √2। क्लियर है बात? इस वाले 2 को चेंज किया है बस मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, √2 - 1 ऊपर है, नीचे यहाँ भी √2 है, यहाँ भी, तो √2 हम कॉमन ले लेंगे, 2√2 ये हो गया, और उधर से हम कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे बच्चों, √2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा √2 - 1।
तो ये बच्चों देखो सेम टर्म है, ये आपस में कैंसिल होगी। तो बच्चों क्या बचा मेरा 1/2√2। और बच्चों रेशनलाइज कर देंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ गया √2 और नीचे आ जाएगा √2 × √2 2 और 2 2 जा 4। तो आवर आंसर इज करेक्ट। तो यानी हमने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और हमने शो कर दिया। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ऐसी टर्म दी हुई है उसके नीचे 1 लेट करके हमें ऐसे पाइथागोरस लगा के निकालनी है। आप विदाउट के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट बोर्ड में आपके मार्क्स कट जाएंगे। जब भी रेशो दिया होगा आपको एक वेरिएबल यानी के जरूर इंक्लूड करना होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ जाता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C tan A = 1। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों मेरा, और राइट एंगल जो बन रहा है वो C पे बन रहा है। तो ABC में इस तरह से लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और tan A जो बच्चों मेरे को दिया है वो 1 दिया है। क्लियर है बात? tan A 1 दिया है, तो इसको बच्चों में 1/1 लेट कर सकता हूँ। यानी tan A होता है बच्चों मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों के हो जाएंगे, 1 के और 1 के लेट कर लेंगे। अब अगर मैं बच्चों ए बी निकालता हूँ पाइथागोरस लगा के इन ट्राइंगल ABC, तो पाइथागोरस क्या होता है बच्चों, AB² = AC² प्लस BC²। तो सॉरी यहाँ आएगा AC हाइपोटेन्यूस नहीं, सॉरी AB आएगा, AB² = AC, बिल्कुल ठीक है। तो आ जाएगा AB² = AC कितना है बच्चों, K का स्क्वायर प्लस BC कितना है बच्चों, K का स्क्वायर। तो AB² = K² प्लस K²। तो AB² कितना हो जाएगा बच्चों, 2K²। तो AB कितना हो जाएगा, √2K²। तो AB कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, K√2। क्लियर है बच्चों ये बात? ये हो गया मेरा K√2। अब मेरे को निकालना है बच्चों 2 sin A cos A, 2 sin A into cos A। तो बच्चों रखेंगे 2 sin A कितना है बच्चों मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी K/√2 इनटू cos A कितना है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी K/√2। K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, तो ये हो गया बच्चों 2/2 यानी 1। तो ये हमारा बच्चों प्रूफ हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये हमारा CBSE 2008 में आया हुआ है। इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से हम करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। tan A जो दिया है बच्चों वो मेरे को दिया है 1/√3। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें कि दोनों एंगल की बात कर रहा है। तो ये हो गया बच्चों मेरा A, ये हो गया B और ये हो गया C, क्योंकि राइट एंगल बोला है C पे। तो tan A दिया है बच्चों मेरे को 1/√3। tan A = 1/√3। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा K इंटू यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3K। पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, AB² = AC² प्लस BC²। क्योंकि AB हमारी 90 के सामने है, ये हाइपोटेन्यूस होगी। तो AB² = AC कितना है बच्चों मेरा, √3K का स्क्वायर प्लस BC कितना है, K का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 3K² प्लस K², AB²। तो AB कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, अंडर रूट के अंदर 4K²। और बच्चों 4 किसका अंडर रूट, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 और K² का अंडर रूट K। तो बच्चों AB कितना आ गया है मेरे पास, 2K। क्लियर है बात? अब जरा जो जो वैल्यू मेरे को चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। तो बच्चों मेरे को sin A चाहिए, तो कितना हो जाएगा वो मेरा बच्चों sin A लगाएंगे
तो साइन ए हो जाएगा k अपॉन 2k यानी 1/2। साइन बी कितना हो जाएगा बच्चों, पहले दोनों a के लिए निकाल लेते हैं। साइन ए हो गया, कॉस ए हो जाएगा मेरा बेस अपॉन यानी √3k अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2k, k से k कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों मेरा √3/2। ये a एंगल के लिए आ गया, लेकिन इसमें कुछ इसमें b एंगल के लिए भी पूछ रखा है। तो b एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, तो साइन b कितना हो जाएगा मेरा √3k अपॉन 2k, k से k कैंसिल हो गया √3/2, और ये हो जाएगा मेरा cos b इज इक्वल टू हो गया k अपॉन 2k इज इक्वल टू 1/2। तो अब आ जाता है, इनकी वैल्यू रख देते हैं जो मुझे निकालना है। तो साइन a इंटू कॉस b, तो साइन a कितना है बच्चों 1/2 इंटू कॉस b कितना है 1/2 प्लस ये हो जाएगा cos a कितना है बच्चों √3/2 और साइन b कितना है बच्चों मेरा √3/2। तो ये हो गया बच्चों 1/4 प्लस ये हो गया 3/4, दोनों को ऐड कर देंगे एलसीएम 4, 1 प्लस 3 यानी ये कितना हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया बच्चों मेरा 1। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, केवल एंगल चेंज हो गया है। सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और ये आपको खुद से करना है। केवल इसमें क्या हो गया है, एंगल केवल नेमिंग चेंज कर दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं चाहता हूँ कुछ और डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन बता दूं। चलो इस वाले को करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी बी राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल है और वो राइट एंगल है बच्चों हमारा सी पे। तो ये हो जाता है बच्चों मेरा ए सी एंड बी, क्लियर है। और ए बी कितना दिया है बच्चों मेरे को 29 और बी सी कितना दिया है 21। और ध्यान रखेंगे इस बार के नहीं लगाएंगे पे। क्यों के नहीं लगाएंगे, क्योंकि रेशो नहीं है, दीज आर द एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये क्या है हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो पाइथागोरस लगाएंगे और रिमेनिंग साइड निकालेंगे। इन ट्राइंगल ए सी बी में लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या है बच्चों, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों मेरे को निकालना है बी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है बच्चों मेरा 29 का स्क्वायर माइनस ए सी यानी 21 का स्क्वायर। एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा बच्चों 8 पहले ब्रैकेट से और दूसरे से मिलेगा मेरे को बच्चों 50। तो ये आ गया मेरा बी सी स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, बच्चों मैं 50 में से 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, 2 इंटू 8 कर देंगे 16 और यहाँ बचेगा 25। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो 16 का अंडर रूट 4 और 25 का अंडर रूट 5, तो यानी बी सी कितना आ गया मेरा 20। यहाँ पे पुट कर देंगे, बी सी 20 आ गया। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, तो आप देखेंगे ये जो cos थीटा है बच्चों हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा, और बच्चों sin थीटा कितना है मेरा, जल्दी बताएंगे। sin थीटा कितना है बच्चों मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं बच्चों मैं, फर्स्ट पार्ट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों मेरा 21 अपॉन
29 का होल स्क्वायर प्लस 20/20 साइन है मेरा 20/29 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा 441 होता है 21 का और 29 का होता है 841 प्लस 400/841। दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों मेरा 841, उसमें आ जाएगा 441 प्लस 400, ये हो गया बच्चों मेरा 841/841, कैंसिल कर देंगे, आ गया 1। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बच्चों 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों 20/29 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा बच्चों, या तो आइडेंटिटी लगा दो या डायरेक्टली कर लो, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट करने में इजी रहेगा। अपॉन 841। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 841 एलसीएम हो गया हमारा, ये आ जाएगा 441 माइनस 400 यानी 41/841। तो ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये वाला मैं कर चुका हूँ क्वेश्चन, इसी तरीके का ये आप करेंगे। हमारे क्वेश्चन में जो tan दिया था वो √3 दिया था और इनकी वैल्यू फाइंड कराई थी। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये दो क्वेश्चन है और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्राइंगल दिया है बच्चों, और कैसा ट्राइंगल है वो, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। ये बच्चों हो गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, और ये OPQ राइट एंगल एट P। तो P को मैंने ये ले लिया, ये हो गया O और ये हो गया Q। P पे राइट एंगल है तो मैंने P पे 90 बना दिया बच्चों। OP कितना दिया है मेरे को, 7 सेंटीमीटर, क्लियर। और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर। तो जब भी ऐसा दिया होगा इसमें से कोई भी एक लेट कर लेंगे। लेट PQ इज इक्वल टू x लेट कर लिया मैंने। तो बच्चों मैंने PQ की जगह x रख दिया और यहाँ पे x रख के OQ निकल जाएगा, यानी OQ माइनस x इज इक्वल टू 1, OQ इज इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर है, ये आ गया बच्चों मेरा x प्लस 1। अब इस ट्राइंगल में बच्चों पाइथागोरस अप्लाई कर दो तो x आ जाएगा। पाइथागोरस है बच्चों OQ स्क्वायर, ये क्या है बच्चों मेरा OQ स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो OQ कितना है बच्चों मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QP कितना है x स्क्वायर प्लस OP कितना है बच्चों 7 का स्क्वायर। क्लियर है, आइडेंटिटी से ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49। कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 48/2, x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24। वैल्यू पुट करेंगे जल्दी से, यानी ये होगी बच्चों 24 और ये हो जाएगी मेरी 24 प्लस 1, यानी ये वाली साइड होगी मेरी 25। OQ होगी 25 और ये हो गया। अब बच्चों मेरे को निकालना है साइन Q, यानी इस वाले एंगल के लिए निकालना है, इस वाले एंगल के लिए। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा बच्चों 7 और हाइपोटेन्यूस ऑलवेज सेम रहता है 25। आ गया, और निकालना है मेरे को बच्चों cos Q, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है बच्चों Q के लिए 24, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ज्यादातर हम इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, तो इसी के लिए फाइंड कर देंगे जल्दीबाजी में। देखेंगे नहीं कि हमने Q के लिए निकाला है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, लिखेंगे तो साइन Q, लेकिन जल्दी से इसको कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो गलत हो जाएगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये वाला। इस वाले को भी हम करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं राइट एंगल एट द क्यू। इस बार जो बच्चों हमारा ट्राइंगल है वो राइट एंगल एट द क्यू। तो यहाँ पे राइट एंगल है पी क्यू और ये हो गया बच्चों मेरा आर। क्लियर है बात? तो पी क्यू जो दिया है बच्चों वो मुझे दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है बच्चों, मेरे को दिया है पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25। इसमें से एक साइड को लेट कर लेते हैं, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। क्यू आर किधर है बच्चों, ये हो गई एक्स, तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ये वाली बच्चों जो पी आर है ये आ गई मेरी 25 माइनस एक्स। तो बच्चों जल्दी से पाइथागोरस लगा देते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा मेरा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों पी आर कितना है मेरा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। आइडेंटिटी खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच्चों कितना आ जाएगा मेरा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। तो x आ जाएगा बच्चों मेरा 600 अपॉन 50 12। तो x यानी बच्चों यहाँ पे मैं पुट कर दूं, ये साइड आ गई बच्चों 12 और यहाँ पे 12 पुट करूंगा तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 30। मेरे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब निकाल देते हैं बच्चों साइन पी। ध्यान देंगे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों ध्यान देंगे पी एंगल कौन सा है, पी एंगल कौन सा, ध्यान देंगे ये, इसके लिए परपेंडिकुलर है बच्चों 12 और हाइपोटेनियस है कितना 30। फिर आ जाएगा बच्चों cos p बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 5 अपॉन 13 और tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12 अपॉन 5। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर दो साइड्स का सम दिया हुआ है तो एक साइड को लेट कर लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड हम फाइंड कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। ये दे रहा है कि एंगल B एंड Q आर द एक्यूट एंगल सच दैट sin B इज इक्वल टू sin Q, और प्रूव करा रहा है एंगल B इज इक्वल टू Q। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, साइन से साइन कट कर देते हैं कि B इज इक्वल टू Q हो गया। जबकि मैंने बताया था ये कैंसिल तभी हो सकते हैं जब साइन B में साइन और B का प्रोडक्ट हो, यानी ऐसे लिखे हो। बट इसका मतलब ये नहीं होता। साइन B जो है बच्चों वो हमारी कंप्लीट सिंगल टर्म है, तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते। तो इसको प्रूव करने का क्या तरीका है वो आप देखेंगे, और बोर्ड में आने की पूरी पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की रहती है। तो बच्चों यहाँ पे बनाएंगे हम दो ट्राइंगल। एक बनाएंगे बच्चों हम PQR और दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों हम V दे रखा तो ABC। क्लियर है बात बच्चों? अब P और Q मेरे एक्यूट एंगल्स हैं, तो आप देख सकते हैं एक्यूट ही है। अब मेरे को B इज इक्वल टू Q लाना है, ठीक है? तो अब हम ये देखेंगे दिया क्या है बच्चों, मेरे को दिया है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो बच्चों साइन B अगर मैं यहां से निकालूं तो कितना आएगा,
AC अपॉन AB। और साइन क्यू उधर से निकालो तो कितना आएगा बच्चों, PR अपॉन QP। क्लियर है बात? तो अब हमने ये निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, ये दो रेशो तो इक्वल आ गए। अब तीसरी साइड कौन सी बची है जरा ये देखेंगे, AC अपॉन AB। AC अपॉन AB आ गया, क्लियर है, AC अपॉन AB। या फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन QP, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो रेशो इक्वल आ रहे हैं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन QR, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें दो रेशो इक्वल आ रहे हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन QP। तीसरा वाला हमारा रह गया है, यानी BC अपॉन QR भी अगर इसके इक्वल आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस रेशो को बच्चों मैं कुछ लेट कर लेता हूं, ये हो गया K। तो अगर मैं BC अपॉन QR फाइंड करता हूं तो वो भी K आ जाना चाहिए। तो ये तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा और ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्राइंगल के B और Q एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब हमें BC अपॉन QR निकालना है। तो बच्चों अगर मैं दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दूं, तो फर्स्ट वाले में BC अपॉन QR में निकालना है, तो मैं इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहां से बच्चों BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्लियर है? तो बच्चों BC कितना आ गया, जल्दी से देख के बताएंगे, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही मेरे को उससे निकालना बच्चों QR, तो उसमें पाइथागोरस लगाओ सेकंड वाले ट्राइंगल में, तो वो कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो बच्चों मेरे को निकालना है QR, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। क्लियर है? सॉरी माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो QR आ गया बच्चों मेरा अंडर रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गई BC, आ गई QR, अपॉन में रख लो, BC अपॉन QR इज इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लिख दिया मैंने, BC अपॉन QR इज इक्वल टू, अंडर रूट में आया बच्चों, कितना जल्दी बताएंगे, BC AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन, ये आया बच्चों मेरा अंडर रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखो यहां से वैल्यू निकालता हूं मैं बच्चों इस रिलेशन से, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR इंटू K। AC इज इक्वल टू PR इंटू K। क्लियर है? इस PR को इधर, और ऐसे ही यहां से कितना आ रहा है बच्चों मेरा, AB इज इक्वल टू, और AB इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जल्दी बताएंगे, AB आ रहा है QP इंटू K, QP इंटू K। क्लियर है बात? और AB और AC की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो जल्दी से करेंगे पुट, AB स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा बच्चों K स्क्वायर इंटू QP स्क्वायर माइनस AC कितना है, इसको करूंगा बच्चों में K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। क्लियर है बात? अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों नीचे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब इसको जरा मैं इधर सॉल्व करता हूं, तो बच्चों BC अपॉन QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर से बच्चों K स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर रूट से बाहर आके बन जाएगा K, अंडर रूट के अंदर बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
मैंने क्यू पी को पी क्यू लिख लिया, बात एक ही है। अंडर रूट में नीचे बचा है बच्चों पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों कैंसिल। तो बी सी अपॉन क्यू आर भी कितना आ गया बच्चों मेरा के, और यही मैंने बताया था ये भी के आना चाहिए, यानी मैं के की जगह क्या लिख दूं बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखो बच्चों तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बच्चों सिमिलर, और सिमिलर हो गए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। बट हमसे उसने करवाया था क्या, केवल और केवल B इज इक्वल टू क्यू, तो यहां से लिख सकते हैं सिमिलरिटी से एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये बच्चों दो ट्राइंगल अलग अलग दिए थे, तो उसमें कैसे एंगल प्रूव करते हैं, ऐसा करेंगे, इस चीज को कभी भी नहीं करेंगे साइन से साइन क्या कैंसिल कर दिया, B इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा ये आ गया, अब ये आ गया बच्चों cos A इज इक्वल टू cos B। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दो ट्राइंगल अलग अलग नहीं है, एक ही ट्राइंगल में दोनों एक्यूट एंगल हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो बच्चों ये ट्राइंगल मैंने लिया है, यहाँ एक ही ट्राइंगल का केस है ए बी सी, और बच्चों मेरे को क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ, cos A इज इक्वल टू cos B। जरा निकालना बच्चों cos A कितना है, ए एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी AB अपॉन AC, और cos B यानी जो राइट एंगल है वो बच्चों मेरा C पे है। ये गलत हो गया, जरा एक बार इसको बना लेते हैं दोबारा। C जो है वो राइट एंगल होगा, ये भी हो गया। तो अब cos A निकालते हैं, तो बेस यानी AC अपॉन AB, क्लियर है। और cos B निकालते हैं तो वो क्या आएगा बच्चों मेरा BC अपॉन AB आएगा, और ये दोनों मुझे इक्वल दिए हैं, तो जरा इनको इक्वल रख दो, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो ये कैंसिल हो गए AB से AB, AC इज इक्वल टू BC आ चुका है बच्चों मेरा, और AC इज इक्वल टू BC आ गया। इसका मतलब क्या है, ये और ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है तो ट्राइंगल इज आइसोस्केलर, आइसोस्केलर से तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों कराया हमने बच्चों, AC इज इक्वल टू BC आ गया है, ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, क्लियर है। इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो एक ट्राइंगल में होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये इसमें कुछ चीजें पूछी हुई हैं, तो जरा इनको समझेंगे कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। हमेशा जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जब मिल रहा है जब परपेंडिकुलर में कुछ ऐड हो रहा है, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन बेस, यानी हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में ग्रेटर स्मॉलर का कोई रिलेशन नहीं होता। ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी, लेकिन हाइपोटेन्यूस दोनों से बड़ा होगा। तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। बच्चों देखो tan A है वो क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो कह रहा है कि हमेशा लेस देन 1 होगी, ऐसा नहीं है। अगर परपेंडिकुलर छोटा होगा तो लेस देन 1 होगी, यानी P लेस देन B है तो tan A लेस देन 1 होगा,
लेकिन अगर b लेस देन p है यानी न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो फिर tan a भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन गलत है। हमेशा लेस देन 1 नहीं होता, वो बड़ा भी हो सकता है। सेकंड वाला आता है sec। तो बच्चों जरा sec ये बता दो मुझे क्या होता है। sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। जब हाइपोटेन्यूज ग्रेटर है बेस से तो sec a भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये पॉसिबल है, यानी ये ठीक लिखी हुई है कंडीशन। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। ये गलत है। cos a जो होता है बच्चों, एब्रीविएशन किसका होता है? cos a होता है हमारा कोसाइन का। किसका होता है बच्चों? कोसाइन a को शॉर्ट में लिखते हैं cos a, इसलिए ये गलत है। कोसिकेंट किसका होता है बच्चों? ये ध्यान देंगे आप, कोसिकेंट किसका होता है? cosec a का होता है। किसका होता है? cosec a का। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो के साथ एंगल है तो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। ये ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। cot a सिंगल टर्म है। cot a क्या है? सिंगल टर्म है। cot का बिना एंगल के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। अब आ जाता है लास्ट वाला, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो बच्चों sin थीटा कितना होता है जल्दी बता दो मुझे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है और परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो जो sin थीटा होता है, जो sin थीटा होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए हमेशा। तो sin थीटा लेस देन 1 होने के लिए, और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों ग्रेटर देन 1, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो अब हम बच्चों नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशो के साथ।